हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई BL एंड ऑफ लव दिस इज़ लव स्टोरी के एपिसोड 2 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। गन निया के पास आकर पूछता है, क्या आप पराम से फ्लर्ट कर रहे हैं? निया हाँ कहता है। गन कहता है, पराम को ऑरेंज जूस और बनाना पसंद है, उसे पेस्टल ग्रीन भी पसंद है, और मेरे भाई को प्ले बॉय पसंद नहीं है। बार कहता है, तुम उसे रोकोगे नहीं? कन कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई से ये फ्लर्ट करें, लेकिन मैं इन्हें रोक नहीं रहा हूँ। मैं बस इन्हें कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई को प्लेबॉय पसंद नहीं है। निया पूछता है, क्या तुम मुझे प्लेबॉय कह रहे हो? गन कहता है, अगर आपने मेरी बातें ठीक से सुनी होगी तो आपको पता होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा भाई आपको कभी भी नहीं पसंद करेगा। ईवा कहती है, गन कह रहा है कि तुम प्लेबॉय हो और उसके भाई को डिजर्व नहीं करते। क्ला कहता है, और वो ये भी कह रहा है कि तुम उम्मीद छोड़ दो क्योंकि तुम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। निया कहता है, अगर वो भी मुझे लाइक करने लगे तो? गन कहता है, अगर ऐसा हो गया तो मैं बाद में इंटरफेयर कर सकता हूँ। पॉन्ड कहता है, इसका मतलब अब दोनों में पराम के लिए जंग शुरू हो गई है। सब हंसने लगते हैं। निया कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा। तुम लोगों ने ये तो सुना ही होगा ना कि रोम एक दिन में नहीं बना था। वी कहता है, तुम्हें रोम बनाने के लिए पहले गन नाम की दीवार को तोड़ना होगा। निया कहता है, मैं दीवार को जला ही दूंगा। गन कहता है, मैं हीट रेसिस्टेंट हूँ। निया कहता है, तुम बस देखते रहो, मैं दीवार में छेद करके तुम्हारे भाई को चुरा लूंगा। गन कहता है, उससे पहले आप ये तो श्योर हो जाइए कि वो आपको लाइक करेगा भी या नहीं। वो भले ही फ्रेंडली लगता है लेकिन वो बहुत ही प्राइवेट पर्सन है। बार पूछता है, तुम इसके अगेंस्ट हो या इसकी हेल्प कर रहे हो? गन कहता है, मैं किसी को भी किसी से प्यार करने से रोक नहीं सकता हूँ। गन निया को कहता है, मैं आपको अभी रोकूंगा नहीं, लेकिन बाद में मैं अपना रास्ता ढूंढ ही लूंगा। निया कहता है, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। सब स्माइल करने लगते हैं। पराम निया को मैसेज नहीं कर रहा होता है तो निया उसे मैसेज करने लगता है, लेकिन पराम उसे रिप्लाई नहीं करता है। तभी क्ला और पॉन्ड वहाँ पे आ जाते हैं और पूछते हैं, तुम अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? निया कहता है, तुम लोग मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो। निया अपने फेसबुक पर पोस्ट करता है, भले ही तुम मेरा मैसेज पढ़ो या ना पढ़ो, मैं फिर भी तुम्हें लाइक करूंगा। निया के फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पॉन्ड पूछता है, क्या पराम तुम्हें इग्नोर कर रहा है? क्ला कहता है, वो तुमसे बात नहीं करना चाहता है, तुम कितना भी वेट कर लो वो जवाब नहीं देगा। पॉन्ड कहता है, क्या तुम्हें अब अपने एक्सेस की फीलिंग समझ आ रही है जब तुम उन्हें डिच करते थे? निया कहता है, क्या वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है? क्ला कहता है, दूसरे लोग ऐसा करे ना करे लेकिन पराम कर सकता है। निया कहता है, तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए। पॉन्ड कहता है, हम तुम्हें सपोर्ट करना तो चाहते हैं लेकिन पराम तुम में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तभी पराम उसे मैसेज करता है। निया को खुश होते देख क्ला उससे कहता है, तुमने आज से पहले कभी किसी के मैसेज का इतना इंतज़ार नहीं किया, लेकिन पराम तुम्हें ऐसा बना सकता है। निया पराम को मैसेज करके कहता है, तुमने मेरा मैसेज पढ़ लिया? पराम कहता है, आपकी क्लास नहीं है क्या? आप कुछ ज़्यादा ही फ्री लग रहे हैं। निया कहता है, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मैं नाराज़ हो जाऊंगा। पराम कहता है, मैं बीमार था। निया कहता है, क्या तुम अब ठीक हो? पराम हाँ कहता है। निया कहता है, मुझे लगा तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते इसीलिए इग्नोर कर रहे हो। पराम कहता है, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। निया कहता है, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। निया को क्ला और पॉन्ड तंग करने लगते हैं तो निया कहता है, एक बार पराम मेरा फ़ैन बन जाए फिर मैं तुम लोगों को बताऊंगा। निया वहाँ से चला जाता है। निया अपने फ्रेंड्स के साथ खाने जा रहा होता है। तभी वो रास्ते में पराम से मिलता है। सब पराम से मस्ती मजाक करने लगते हैं तो निया उन सबको वहाँ से भगा देता है। निया पराम से पूछता है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? पराम कहता है, अब मैं ठीक हूँ। निया उसके लिए खाना लाने जा रहा होता है लेकिन पराम मना करने लगता है। निया चेक करके कहता है, तुम्हें तो अभी भी फीवर है, तुम्हें ठीक से खाना चाहिए। निया के बहुत कहने पर पराम मान जाता है। निया उसके लिए खाना लाने चला जाता है। पराम ऑरेंज जूस खरीदने आता है। निया शॉपकीपर को उसे ठंडा ड्रिंक ना देने को कहता है और पराम को कहता है, तुम अभी भी बीमार हो तो तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, वरना तुम्हें क्लासेस मिस करनी पड़ेंगी। पराम कहता है, ये तो अच्छी बात है, क्लासेस मिस करके मैं भी पराग की तरह आराम कर सकता हूँ। निया कहता है, मेरे लिए ये अच्छी बात नहीं है। पराम पूछता है, क्यों? निया कहता है, तुम घर में आराम करोगे लेकिन मैं तुम्हें मिस करूंगा। पराम कहता है, आप ये सब इतनी आसानी से कह देते हैं, आपको शर्म नहीं आती? निया पूछता है, मेरे ऐसा कहने से क्या तुम्हें शर्म आती है? पराम को शर्माता देख निया कहता है, तुम ऐसे ही शर्माते रहना, तुम बहुत क्यूट लगते हो। निया की बातें सुनकर पराम कहता है, अब बस कीजिए, पराग ने मुझे कीवी जूस लाने को कहा था तो आप मुझे बाद में याद दिला दीजिएगा। बैठने के लिए सीट खाली नहीं होती है तो पराम कहता है, मैं साइड में जा रहा हूँ। निया कहता है, तुम जहाँ जाओगे मैं भी वहीं जाऊँगा। पराम कहता है, आपको डर नहीं लगता कि मैं आपसे तंग आ जाऊँगा?
निया कहता है लगता तो है, लेकिन गन ने मुझे सिखाया है पहले दिमाग में आना चाहिए, फिर दिल में, और मैं अभी दूसरे स्टेप पर काम कर रहा हूँ। पराम पूछता है पीगन को इस बारे में पता है? निया कहता है पहले तो उसे नहीं पता था कि मैं किससे फ्लर्ट कर रहा हूँ, लेकिन अब पता है। पराम निया को इग्नोर करके साइड में आ जाता है, तो निया कहता है तुम इग्नोर करने में बहुत अच्छे हो। पराम कहता है मैं आपको सच में इग्नोर ही कर रहा हूँ। निया कहता है तुम ऐसा करके मुझे हर्ट कर रहे हो। पराम कहता है मैं आपकी बातों में नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है आप नाटक कर रहे हैं। निया कहता है लेकिन मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ, तो तुम मुझे सच में फ्लर्ट करने दो। पराम गलती से कह देता है कि मैंने आपको रोका कब है। निया कहता है तुम बहुत क्यूट हो। पराम कहता है बार बार मेरा सिर क्यों टच करते हैं? निया कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पराम कहता है आपने पहले पूछा क्यों नहीं? निया कहता है अगर मैं पूछूंगा तो क्या तुम मुझे परमिशन दोगे? पराम कहता है लोग हमें देख रहे हैं। निया पराम को देख रहा होता है, तो पराम कहता है आप मुझे क्यों देख रहे हैं? निया कहता है तुमसे फ्लर्ट करने के लिए मुझे तुम्हें देखना तो होगा ही। पराम कहता है मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो आप मुझे तंग मत करिए। पराम पढ़ने लगता है। पराम और पराग के फेसबुक की ओनर पोस्ट करती है मैंने सुना है कोई पराम से फ्लर्ट कर रहा है। मैं पराम से मिलकर खुद कंफर्म करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी पराम को किसी के साथ बाहर जाते नहीं देखा है। एक लड़की कमेंट करती है मैंने दोनों को यूनिवर्सिटी मार्केट में साथ देखा है, पक्का उनके बीच कुछ चल रहा है। पोस्ट देखकर निया कहता है मुझे नहीं पता था कि मैं इतने फेमस इंसान से फ्लर्ट कर रहा हूँ। पराम कहता है इतनी जल्दी इन्हें पता कैसे चल गया? निया कहता है तुम ऐसे क्यों कह रहे हो जैसे तुम नहीं चाहते कि किसी को पता चले। पराम कहता है ऐसा नहीं है, मुझे बस समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। निया कहता है तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहले किसी ने तुमसे कभी फ्लर्ट किया ही नहीं है। पराम कहता है आप पहले ही हो, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बिहेव करूं। निया कहता है तुम जैसे हो वैसे ही रहो, लोगों को आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। फेसबुक पर कमेंट्स देखकर पराग पराम को कॉल करके कहता है तुम तो मुझसे भी ज़्यादा फेमस हो गए। पहले तो पराग पराम को चिढ़ाने लगता है, फिर पूछता है लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, क्या तुम ठीक हो? पराम कहता है तुम्हें पीने कैसे लगते हैं? पराग कहता है कमेंट्स का कहना तो है कि वो प्ले बॉय है। पराम कहता है तो वो मुझे तंग क्यों कर रहे हैं? पराग कहता है वो तुम्हें लाइक करते हैं। पराम को उससे सवाल पूछता देख पराग कहता है तुम मुझसे पूछने की जगह खुद से पूछो कि तुम क्या करना चाहते हो। पराम कहता है वो अच्छे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। पराम कहता है अगर उन्हें देखकर तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो रही है, इसका मतलब चांस है कि तुम उन्हें लाइक करो। पराम कहता है मैं बीमार हूँ कहीं, इसीलिए तो मेरी हार्ट बीट तेज नहीं है। पराग कहता है तुम स्टूपिड क्वेश्चन मत पूछो, अगर तुम उन्हें लाइक करते हो तो एडमिट कर लो। पराम को चुप देखकर पराग कहता है अगर वो सीरियस नहीं हुए तो मैं तो हूँ ही तुम्हारे साथ, इसीलिए तुम सिर्फ अपने दिल की बात सुनो। निया अपने फेसबुक पर पोस्ट करता है मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। उसके दोस्त कमेंट करके कहने लगते हैं क्या तुम सच में उन्हें पढ़ा सकते हो? पराग कमेंट करके कहता है उन्होंने कहा है कि वो हमें पढ़ाएंगे। ईवा कमेंट करती है वो खुद तो क्लास आता नहीं है और लक के कारण पास हो जाता है, वो तुम दोनों को क्या पढ़ाएगा? निया कमेंट करता है मैं हाई स्कूल की मैथ्स तो पढ़ा ही सकता हूँ। क्ला कहता है वो गन जैसे टॉपर का भाई है, क्या तुम श्योर हो तुम उन्हें पढ़ा पाओगे? पराम कमेंट करता है उन्होंने तो कहा था कि वो हमें पढ़ा सकते हैं। ली कमेंट करता है उसने झूठ बोला था। निया कमेंट करता है मैं तो बस उससे क्लोज होना चाहता था, मेरा इरादा झूठ बोलने का नहीं था। निया मार्क को उसकी हेल्प करने को कहता है। ईवा कमेंट करती है तुम चाहते हो मार्क पराम को पढ़ाए? निया कमेंट करता है वो सबसे स्मार्ट है। क्ला कमेंट करता है क्या तुम भूल गए कि पहले तुम मार्क को लाइक करते थे? निया कमेंट करता है पर अब तो मैं पराम को लाइक करता हूँ ना। वी कहता है मैं उसे पढ़ाने नहीं दूंगा। निया रिक्वेस्ट करने लगता है, तो मार्क कहता है आप पहले पराम से तो पूछ लीजिए कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। पराग कहता है आप लोग परेशान मत होइए, मैं नया ट्यूटर ढूंढ लूंगा। निया कहता है तुम मार्क को ही पढ़ाने दो। वी निया को कॉल करके कहता है तुम अब पराम को लाइक करते हो, तो तुम्हें उसकी फीलिंग्स के बारे में सोचना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है पराम को ये अच्छा लगेगा कि मार्क उसे पढ़ाए? निया कहता है ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वी कहता है तुम तो इतने स्टूपिड नहीं थे, तो पराम के मामले में तुम सोच समझकर काम क्यों नहीं कर रहे हो? वी कॉल कट कर देता है। निया सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। निया पराम को मिलने बुलाता है। निया को खोया देखकर पराम उसका हाथ टच करके उसे पुकारता है। निया कहता है तुम तो अपना हाथ ऐसे हटा रहे हो जैसे तुम मुझसे हेट करते हो। पराम कहता है आप मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे आप मुझे खा जाएंगे। निया कहता है आज तुम बहुत क्यूट लग रहे हो, मैं तुम्हारी क्यूटनेस से मर भी सकता हूँ। पराम कहता है मुझे नहीं लगता कि आप मुझे इतना ज़्यादा लाइक करते हैं। निया कहता है मैं तुम्हें ऑलरेडी बहुत लाइक करता हूँ, इससे ज़्यादा लाइक करना मेरे लिए डेंजरस हो सकता है। पराम कहता है आप अकेले आए हैं, पीमार्क कहाँ है? निया कहता है आज वो फ्री नहीं है, तो तुम्हें जो भी पूछना है मुझसे पूछ लो, मैं उसे बता दूंगा। पराम कहता है मैं नहीं चाहता कि आप जाकर पीमार्क से बात करें, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। निया कहता है तुम ऐसा कह रहे हो तो मुझे लगेगा कि तुम भी मुझे लाइक करते हो।
पराम कहता है अभी भी आपको लग रहा है कि ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है? मैंने पहले जो कभी भी फील नहीं किया था वो आपके लिए करने लगा हूँ। निया स्माइल करके पूछता है तुम कौन सा मेजर चूज़ करोगे? पराम कहता है मैं वेटरनरी डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाऊँगा तो मुझे मेजर चेंज करना पड़ेगा। निया कहता है तुम कॉन्फिडेंट रहो, मैंने सुना है तुम बहुत स्मार्ट हो। पराम कहता है मैं इतना भी स्मार्ट नहीं हूँ। अगर पराग मेरे साथ नहीं होता तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती। निया पूछता है पराग कौन सा मेजर चूज़ करेगा? पराम कहता है वो डेंटिस्ट बनना चाहता है। निया कहता है क्या तुम्हारी फैमिली में सब डॉक्टर ही बनेंगे? पराम कहता है हम अपने फादर की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन हम अलग अलग चीज़ें करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है पराग मुझे बहुत मिस करेगा। निया कहता है मुझे पराग पर दया आ रही है क्योंकि तुम्हें मिस करना बहुत ही पेनफुल है। पराम स्माइल करके कहता है आपको हर मिनट मुझसे फ्लर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आप मुझसे फ्लर्ट कर रहे हैं। निया कहता है मुझे डर है कि कहीं तुम भूल ना जाओ। तभी वहाँ पे निया की फ्रेंड जिनी आकर उसे ग्रीट करती है और पूछती है क्या तुम यहाँ अपने नोंग को पढ़ा रहे हो? थाईलैंड में नोंग वर्ड खुद से छोटे के लिए यूज़ किया जाता है। नोंग वर्ड जूनियर और छोटे भाई दोनों के लिए ही यूज़ किया जाता है। निया कहता है ये पराम है। जिनी उसे ग्रीट करके निया को कहती है तुम्हारा नोंग तुमसे ज़्यादा हैंडसम है। निया कहता है क्योंकि ये मेरा भाई नहीं है। जिनी कंफ्यूज हो जाती है तो पराम कहता है डैडी फादर ही हो ये ज़रूरी नहीं है, वैसे ही पी भाई हो ये भी ज़रूरी नहीं है। जिनी बाय बोलकर चली जाती है। निया को पराम की कई बातें समझ नहीं आती है तो वो फेसबुक पर पोस्ट करके इसका मतलब पूछता है। पॉन्ड कमेंट करता है तुम पागल हो गए हो क्या? निया कहता है मुझे ये पराम ने कहा है पर मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया। सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। निया पूछता है इसका मतलब होता क्या है? क्ला कमेंट करता है तुम प्लेबॉय होने के साथ साथ स्टूपिड भी हो। पराग कमेंट करता है पराम पॉजिटिव इंसान है। निया पूछता है सच में? पराम कमेंट करता है जिस तरह पी निया प्लेबॉय नहीं है उसी तरह मैं भी पॉजिटिव नहीं हूँ। निया कमेंट करता है तुम हर बात को घुमाकर क्यों कहते हो? ली कमेंट करता है क्या तुम जेंटलमैन बनने की कोशिश कर रहे हो? निया कमेंट करता है क्या मैं नहीं हूँ? ली कहता है नहीं। निया कमेंट करता है मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ। पराम मन में कहता है इन्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है। पराम निया को मैसेज करता है पी का मतलब बड़ा भाई हो ये ज़रूरी नहीं और नोंग का मतलब छोटा भाई हो ये भी ज़रूरी नहीं। निया मैसेज करता है जिस तरह पराम का मतलब पराम नहीं है। पराम पूछता है तो पराम का मतलब क्या है? निया कहता है पराम का मतलब वो है जिसे मैं लाइक करता हूँ। पराम पूछता है तो निया का मतलब क्या है? निया कहता है निया का मतलब वो है जो पराम को लाइक करता है। पराम ये पढ़कर स्माइल करता है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।